महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया, दूसरों पर दोष दर्शन ना करे, अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे, शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पापाचरण ना करे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां थोड़ा भजन साधन बना तो हम दूसरों पर दोष देखने लगते हैं। सही बात मानो, केवल भगवान ही भगवान, सबके हृदय में बिजली, पावर। देखो शरीरों की आकृति ये अलग अलग है, लेकिन इनमें पावर एक ही है, बिजली एक ही है, वो है भगवान। जैसे देखो सब अलग अलग यंत्र हैं, प्रभाव अलग अलग है इनका, लेकिन इनमें पावर बिजली एक ही है। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में, चराचर जगत में भगवान है, और ये देखना ही साधना है। और ये हम देखा कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, बुरा, ये सांसारिक दृष्टि है। हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है। अगर हम दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे पक्का। ये शास्त्र नियम है। पूज्य पादुड़िया बाबा ने कहा, पर दोष दर्शन, पर दोष कथन और पर दोष श्रवण, ये साधक की साधना को चौपट कर देते हैं। काहे को हम दूसरे, भगवान उस पर भी कृपा करे, आज उसमें गलती हो सकता है, कल सुधार हो जाए। हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। सच्ची मानिए बच्चा, किसी की बस नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि 5 मिनट में 50 वर्ष का किया कराया मिट्टी में मिला देगी। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में भ्रष्ट हो गया, सब खत्म। भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। काहू को बसना है जो कछ होए, सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई अहंकार करे तो मिटिया मिट हो जाए। किसी का अहंकार नहीं चलता साधना में। तो हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, जहां अहंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्थ से हट जाते हैं। परमार्थ तो सुधार करो बच्चा, ऐसा थोड़ी कि एक बार गिर जाए तो निराश हो जाए। हम तो कहते हैं जीवन भर हम गिरते रहेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। माया भगवान की प्रबल है, 1 2 3 4 100 बार गिरेंगे तो भी उठकर खड़े होकर हम परास्तई की सोचेंगे, हम अपने हार जाने की नहीं सोचेंगे। सामने वाले को तो एक दिन वो विजयी हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहचानते कि मेरे में त्रुटि क्या हुई, और उसकी सुधार करते हो। नाम जप के द्वारा हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाय छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चाहे हर बार हार जाए। माया प्रबल है, हार करके बैठ जाना ये उत्साही पुरुष का लक्षण नहीं। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई, तो एक दिन हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हैं। हम भगवान नाम जप करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, एक दिन जीत जाएंगे। 1 2 4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान की हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बातें बनाना अलग बात है, इन विकारों को जीतना बहुत कठिन बात। अभी बच्चे हो, चले हो, लड़खड़ा गए, गिर गए, फिर खड़े हो, फिर चलो। अगर फिर गिर जाओ तो फिर चलो, निराश तो हो ही मती। और इस मार्ग में कभी भजन का नाश नहीं होता। जैसे हमने 500 बार नाम जप कहा, राधा राधा राधा, अब हम गंदे हो गए, गिर गए, तो हमारा 500 राधा नाम स्टॉक में जमा हो गया। अब जो हमसे गलती हुई, इसकी जलन होगी, इसका हमको दंड मिलेगा, और फिर हमारा भजन शुरू होगा। 501 502 500, अब हम फिर 1000 तक पहुंचे, फिर गिर गए, तो 1000 हमारा स्टॉक में है। फिर हमारी धुलाई होगी, जलन, क्लेश, अशांति, और फिर हमारा 1000 से नाम, हमारा घाटा तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हम ना गिरें तो हम बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लें, अगर हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है। हमें छोड़ नहीं देना, घाटा नहीं बर्दाश्त करना। हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। और अंदर से हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब होता है जलन की, यार कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या कमी थी मेरे में, क्या त्रुटि थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों। बार बार अपने को, तो आप मजबूत होते जाएंगे। फिर झुक जाते हैं तो फिर पश्चाताप कीजिए। देखो बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। महाभारत तो 18 दिन में हो गई, और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको। माया है, कहां कहां आकर्षण करेगी, हर जगह से भजन करते हुए बचकर भगवान को प्राप्त करना है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। मान लो गृहस्थ में है तो एक सीमा के अंतर्गत आपका भोग है, आप सीमा उल्लंघन कर भोग भोगेंगे तो आप पापी होंगे, आप व्यभिचारी होंगे, आप दुष्ट होंगे। ऐसे ही विरक्त की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में रहे और भजन करे तो धर्म पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे बच्चा? निराश तो होना नहीं, उदास नहीं होना नहीं। महाराज जी, कई बार क्या होता है, जो हमारा बल होता है वही ऐसा लगता है उसने गिरा दिया। मैं हर समय ये सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे पड़े है वो मेरी महारानी, मेरी माँ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बस इसमें क्या होता है
कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसमें हमारा देहाभिमान ना आने पावे। वही मैं गिरा नहीं, मारा। मुझे ये ध्यान नहीं, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी श्री जी हैं, पर श्री जी और लालजू के द्वारा ही तो सबका पोषण, प्रभु तो सबके है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इसमें मेरा आम ना आने पावे। मुझे लगना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं, पर मुझे अहंकार भी नहीं करना। मेरी श्री जी हैं पर मुझे डरना नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष पाया गया, बड़े महापुरुषों में जो भगवान के, जैसे गरुण जी को तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं कि आप ही समझा देते, का घुषुंड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को यह अभिमान है कि मैं भगवान का नित्य वाहन हूं, तो अब जाओ काक जी के पास और वहां नीचे बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त को जो अभिमान हो जाता है अपनी भक्ति का या प्रभु के बल को लेकर और दूसरे के प्रति अवहेलना, तो भगवान नहीं सह पाते। हमें डर दीन रहना है। अब दूसरा हमारे ऊपर कोई हावी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा, लेकिन हम भगवान के बल का अहंकार करके दूसरे को नीचा देखें तो हम ही को नीचा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का है, वो भी तो भगवान का प्रिय पुत्र है। तो हमें बात समझना, ठीक समझ रहे हो ना। और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है कि परमार्थ में जब हम चलते हैं तो जैसे मना किया गया है कि ये संग ना करे, और अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान का बल है और मैं संग करूंगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं बचाएंगे भगवान, क्योंकि पहले मना किया गया है कि ये संग ना करो, इनसे दूरी बना के रखो, जो भी परमार्थ के है। देखो, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, आप समझो ना। अब मना किया गया है कि एक दूसरे शरीरों का जो आकर्षण है हम थोड़ा दूरी बना के रखें, धर्म विरुद्ध संग ना करें, धर्म विरुद्ध दृश्य ना देखें। धर्म विरुद्ध अगर संग करेंगे, दृश्य देखेंगे और फिर कह दो भगवान बचा लो, तो नहीं बचाएंगे, पक्का नहीं बचाएंगे। आप धर्म से चल रहे, फिर विरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है, फिर बचा लेंगे, समझ पाए। फिर आपकी श्रद्धा में भी बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं। ऐसा एक आदमी जो है ना छत के ऊपर से कि अगर भगवान कोई हो तो बचा ले, गिरा तो उसका पैर टूट गया, नहीं बचाया। आपको कोई जबरदस्ती गिरा रहा है और फिर आप भगवान के भरोसे हो, तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे। आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाएंगे। ऐसे ये हम तुमको बहुत खुली बातें बता रहे हैं, अहंकार करके कि अब हम देखते हैं ऐसे, तो हार जाओगे तुम। और अगर तुम्हें कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। भगवान के सामने दैन्य रहे। भक्तों को देखो ना, जहां जहां भक्तों को सताया गया वो दैन्य रहे तो भगवान पूरा, वो अहंकार थोड़ी किए कभी। किसी भक्त ने अहंकार करके ललकारा हो किसी को, ऐसा नहीं होता। वो दैन्य रहता है, जानता है मेरे भगवान का बल ठीक कर देंगे। भगवान अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे और दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पूरे त्रिभुवन में भगाया। अम्बरीश जी को अहंकार थोड़ी किए, अहम किया दुर्वासा जी ने, कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, कृत्या को नाश किया और दुर्वासा को दौड़ा दिया त्रिभुवन में। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और भगवान हरि के पास भी गए। हरि ने कहा इस समय सुदर्शन चक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा, अम्बरीश जी कहेंगे तो रुक जाएगा, जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीन हो। तो अम्बरीश जी के जाके चरण पकड़े तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से कहा आज तक जितना भजन किया है उस समय दुर्वासा जी को देता हूं, आप शांत हो जाइए। तब दुर्वासा जी को लगा जिसको मैं मारना चाहता हूं वो मेरे लिए पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान के भक्तों की महिमा आज मैंने देखी। तो इसलिए दैन्य रहे, अहंकार ना करे, ये अंदर हम रखे श्री जी के चरणारविंद का। लेकिन लोगों के प्रति कि ये सब क्या, हम तो फिर हार जाएगा।